दोस्तों, अचल संपत्ति जमीन जायदाद में सहमति पत्र का महत्व क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। सहमति पत्र नहीं बनवाने से कई बार जो है बहुत धोखाधड़ी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं और वहाँ पर जो है अगर आप सहमति पत्र नहीं लेते हैं और कहाँ पे किस जगह पे सहमति पत्र आपको लेना है और कहाँ नहीं लेना है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस सहमति पत्र क्यों लेना चाहिए ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। और सहमति पत्र में क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखा जाता है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। और ये आज का वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, ज़मीन जायदाद जब खरीदता है तो सोच समझ के खरीदना चाहिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला चीज़ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखे रहें, ताकि ज़मीन से रिलेटेड अगर आप लोग को और भी वीडियो इस तरह मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल, और इस चैनल के माध्यम से आज सहमति पत्र के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ज़मीन जायदाद हम लोग खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि दादा परदादा का ज़मीन है और जो है दादा परदादा का ज़मीन है, 4-5 भाई हैं, तो 4-5 भाई में बंटवारा भी हो जाता है। बंटवारा हो जाता है, नॉर्मल तरीके से हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता है, अपनी बंटवारा हो जाता है, मौखिक तरीके से बंटवारा हो जाता है और अपना अपना जगह में सारे भाई लोग अपना कब्जा करके रहते हैं और अपना जो है यूज करते हैं, ज़मीन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामले में मान लीजिए 5 भाई हैं, तो 5 भाई की जगह पे मान लीजिए कि एक भाई को पैसे की आवश्यकता हुआ, मेरे तीसरे नंबर वाला भाई को जो है पैसे की ज़रूरत पड़ा और वो जो है अपने ज़मीन को बेचना चाहा। ठीक है, तो तीसरे नंबर वाला भाई अगर बेचना चाहा और तो कहीं ना कहीं से जो है सौदा भी हो गया। ठीक है, सौदा हुआ, फिर लेने वाला व्यक्ति ले रहा है, तो लेने वाला व्यक्ति खरीद भी लिया, रजिस्ट्री भी हो गया। रजिस्ट्री होने के बाद अगर जो है 2 नंबर वाला भाई या फिर 1 नंबर वाला भाई या फिर चौथे नंबर वाला भाई वहाँ पे अगर ऑब्जेक्शन कुछ कर देता है, यानी कि कुछ अड़ंगा फंसा देता है, केस कर देता है, तो उस जगह में दोस्तों आपका ज़मीन जो है, जो आपने रजिस्ट्री करा के रखा है और उसमें जो है अगर कोई भी अगर फैक्ट्री बैठाना चाह रहे हैं या फिर कोई कॉलोनी काटना चाह रहे हैं, कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, तो उस जगह में आपका जो है मामला फंस जाएगा। ठीक है, तो ऐसी होता है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। दोस्तों, हम लोग का भी ऐसी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि हम लोग कभी एक कॉलोनी बना के जो है उसमें जब प्लॉटिंग काट के जो हम लोग बैठते हैं, तो उसमें जो है लगभग करीब जो है 11 साल करीब लगभग के बाद 10-11 साल के बाद जो है एक भाई, उसी में से एक भाई जो है जाके जो है ऑब्जेक्शन लगा दिया, कंप्लेंट कर दिया। तो उस जगह पे क्या हुआ दोस्तों, पहले तो ठीक ठाक चल रहा था, हम लोग का प्लॉटिंग सब सेल हो रहा था, अब प्लॉट को और टुकड़ा करके उसको जो है बेच भी रहे थे। लेकिन जब से जो है ये ऑब्जेक्शन डाल दिया, ठीक है, तब से जो है हम लोग का जो है रजिस्ट्री होना बंद हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जब भी रजिस्ट्री कराने जाते थे तो वहाँ पे जो है रजिस्ट्री नहीं होता, यानी कि बेचना चाह रहे थे तो उसको बेच ही नहीं पा रहे थे, प्लॉट को हम लोग बेच ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे करते हुए जो 6 महीने तक हम लोग परेशान रहे, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक सहमति पत्र बनता है, तो सहमति पत्र बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रजिस्ट्रार जो है मांगता है कि आप उनके सारे भाई लोग का जो है सहमति पत्र लेके आइए, तब जाके रजिस्ट्री होगा, ये बोलते हैं। तो ऐसी मामले में दोस्तों आप लोगों को सचेत रहना है। इस तरीका ज़मीन अगर ले रहे हैं, 4-5 भाई हैं और 4-5 भाई पुश्तैनी की ज़मीन है, उसमें बंटवारा हो चुके हैं अलग अलग हिस्से में, तो उस जगह में अगर एक भाई जब ज़मीन बेच रहा है, तो ऐसी मामले में अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उस जगह पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही ध्यान देना है। ये जो है सहमति पत्र आप जरूर बनवा लें। एग्रीमेंट तो बनता ही है, आप सभी लोग जानते हैं, एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट के साथ साथ सहमति पत्र भी उसी टाइम बनवा लें, ताकि आगे चल के जो है आपको परेशानी झेलना ना पड़े, जैसे कि हम लोग को झेलना पड़ा है। तो दोस्तों, वहाँ पर जो है क्या होता है कि सहमति पत्र में होता क्या है कि जितने भाई हैं, 5 भाई हैं, तो 5 भाई का जो है नाम रहेगा वहाँ पे, और उन लोग क्या काम करते हैं, पैसा क्या है, क्या क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें लिखा जाता है। लिखने के बाद दोस्तों वहाँ पर ये होता है कि भी सारे भाई में हम लोग का ये ज़मीन जो है पूछते कि ये खसरा नंबर ये है और रकबा ये है, ये ज़मीन जो है हमारी बंटवारे में, हम लोग के भाई के बंटवारे में जो है हम लोग इस ज़मीन को जो है तीसरे नंबर वाले भाई के हिस्से में ये ज़मीन है, और आज से जो है इस ज़मीन में जो है हम लोग का जो है कोई हक़ नहीं है, सारे जो हमारे तीसरे वाले भाई के हक़ में ही है। तो इस तरीके से
उसमें सहमति पत्र में लिखा जाता है और जो है वो सब लिखने के बाद दोस्तों आगे चल के इसमें कोई भी हक नहीं है। आगे हम जो है कहीं यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग कोई कंप्लेंट करते हैं, बाद में आनाकानी करते हैं, तो इसका कोई भी सुनवाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होगा। इस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें लिखा जाता है और ये सहमति पत्र बनता है। और हम लोग जो है अभी जो भी अभी हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, ये सहमति पत्र में जो भी हम लोग सारे लोग होश हवास से रह कर जो है अपनी सही दिमाग से सुनकर, पढ़कर, समझकर तब जाके हम लोग जो है इस सहमति पत्र में हम लोग साइन किए हैं। इस तरीके से वहाँ पर जो है जो सहमति पत्र लिखवाना रहता है। और ये सहमति पत्र दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ पर इस तरीके से सहमति पत्र लिखा जाता है। जैसे कि हमने ये फॉर्मेट जो है ये इस टाइप का फॉर्मेट लिखा हुआ है ना। इस चीज़ को इसको आपको क्या करना है, 50 रुपये की स्टाम्प पेपर में, गवर्नमेंट की स्टाम्प पेपर होता है, सभी लोग जानते हैं, 50 रुपये की स्टाम्प पेपर या 100 रुपये की स्टाम्प पेपर या 500 रुपये की स्टाम्प पेपर में आप लोग को जो है इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना, छपवा लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको फिर जो है आप क्या करेंगे, ये स्टाम्प पेपर में ये छपने के बाद आपको जो है वकील, नोटरी वाले वकील होते हैं, उन लोग से जो है इसको नोटरी करवा लीजिएगा। ठीक है, नोटरी वाले वकील से नोटरी करवा के जो है आप अपने पास रख लीजिए। और जो एग्रीमेंट आपका बनता है, सौदा का, लेन देन सौदा का एग्रीमेंट बनता है, वो तो बनता ही है, उसके साथ में सहमति पत्र का अलग से जो है ये बनवाना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी टाइम में आप बनवा के रखे रहेंगे। और रजिस्ट्री के टाइम में जब रजिस्ट्री होता है तो उस समय भी सहमति पत्र भी आपको वहाँ पर रजिस्ट्री में लगा हुआ होना चाहिए। लगा के रखे रहेंगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर वही चीज़ें नहीं रहेगा तो आगे चल के जो है 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी जो है कोई तीसरे वाला भाई या चौथे वाला भाई जब अगर कोर्ट में जो है कंप्लेन कर देगा या केस कर थाने में जाके कंप्लेन कर देगा, तो आपका ज़मीन जो है उस ज़मीन को आप कभी बेच भी नहीं पाएंगे। ना प्लॉटिंग काम कर रहे हैं तो उसमें प्लॉटिंग काम नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्री अगर बैठा रहे हैं तो फैक्ट्री बैठाने के लिए भी बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस जगह पर भी जो है आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन आ जाएगा, आपका रोक लग जाएगा, आप उसमें जो है कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी कागज पत्र बनवाना चाहते हैं तो नहीं बन पाएगा। और जो अगर बिल्डर का काम कर रहे हैं, प्लॉटिंग काट के बेचना चाह रहे हैं तो ज़मीन को बेच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जब तक वो चीज़ें, तो जब भी अगर रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो बेचना चाहेंगे तो सबसे पहले यही बोलेगा रजिस्ट्रार साहब कि पहले तो सहमति, सारे भाई लोगों का जो कंप्लेंट आया है तो वहाँ से जो है उन लोगों का जो सहमति पत्र लेकर आइए, तभी जाके आपका ये रजिस्ट्री हो पाएगा। तो इस तरीके से जो दोस्तों यहाँ पर मैटर आता है। तो इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को ज़मीन जायदाद खरीदना है, खरीद रहे हैं, तो उस जगह पे इस चीज़ को बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम लोग जो है एक ज़मीन ऐसे ही हम लोग लिए थे, उसको सौदा सब कुछ तय हो गया था और जो है वो 10-11 साल के बाद जो व्यक्ति जो है जाके कंप्लेन किया, तो उसके बाद जो कंप्लेन करने के बाद हम लोग का जो है सेल पूरा एकदम बंद हो गया, हम लोग बेच ही नहीं पाए, रजिस्ट्री नहीं हो रहा था। बड़े मुश्किल से उन लोग को जो है पटा के, बड़े मुश्किल से सारे लोगों को जो खोज खा के जो है सबको जो है साइन करवाए, बनवाए, उसके बाद पैसा ले दे के लेन देन कर करा के 6 महीने के बाद जिसको 6 महीने तक हम लोग को मेहनत करना पड़ा। और 6 महीने के बाद जो उनको सबको समझा कर, बुझा कर, पैसा खर्च करके तब जाके उसको बनाया गया। दोबारा हम लोग जो है बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ा, तब जाके वो चीज़ें ठीक हुआ। तो इस चीज़ को, ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो है आपको बचना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ही जो ये चीज़ें करा लें। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको झेल चुके हैं, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आगे चल के आप लोग को जो है ये परेशानी झेलना ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा तो जरूर जो है एक लाइक कीजिएगा। साथ में दोस्तों इस चैनल में अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।